प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उसमें जनन भाग और सहायक भाग उसके बारे में अध्ययन किया था। बाद में जो सेकंड वीडियो बनाया था हमने जनन भाग में, आज हम लोग ले रहे हैं गुरु बीजाणु धानी का अध्ययन। गुरु बीजाणु धानी, जिसे बीजांड कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल का अध्ययन करते हैं। जो गुरु बीजाणु धानी है उससे पहले देख लेते हैं कि ये पुष्प का कौन सा भाग है। ये पुष्प का मादा जनन भाग कवर करता है और उस मादा जनन भाग के अंदर जो ये संरचना है, ये चौथा चक्र है, पुष्प का चौथा चक्र ये संरचना है। इसका जो पहला भाग ये हमने पहले प्रीवियस क्लास में कवर कर रखा है, स्त्री केशर, इसको वर्तिकाग्र स्त्री केशर या वर्तिकाग्र जो है चौड़ा भाग है और परागकणों के अवतरण का मंच है। परागकणों के अवतरण का मंच, द लैंडिंग स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे जो परीक्षा में बनते हैं। फिर सेकंड है वर्तिका, जो एक पतली नलिका संरचना है। दूसरा उलंब भाग या अंतिम भाग स्त्री केशर का, जिसको अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय, ये ओवरी अंडाशय, इसी अंडाशय जो बाद में जाकर क्या बनता है, जिसमें फल में परिवर्तन होता है। आवर्तबीजी पादपों की कैरेक्टर्स है। आवर्तबीजी पादपों और जिम्नोस्पर्म में हमारे प्रीवियस क्लास में बताया था कि अंडाशय, बीज के ऊपर अंडाशय का आवरण होना आवर्तबीजी पादप का मुख्य लक्षण है। इस अंडाशय की जो संरचना है उसके बाद यहाँ पर आता है पुष्पाशय, और यहाँ पर अंदर की तरफ एक गुहा पाई जाती है। उस गुहा का नाम है गर्भाशयी गुहा। गर्भाशयी गुहा, उस गर्भाशयी गुहा के अंदर एक गोल संरचना होती है जिसका आज हमें अध्ययन करना है। इसी संरचना का अध्ययन करना है। ये जो है ये सारा ये है। उस गर्भाशयी गुहा के अंदर जो गोल संरचना होती है उसी को कहते हैं बेटा बीजांड। और ये बीजांड का भविष्य जो बाद में बीजांड है वो किस में बदलेगा, बीज के अंदर। ये सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं ताकि पुष्प के अन्य भाग नीचे गिर जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जबकि ये जो भाग है अंडाशय कण में बदल जाता है और बीजांड है तो बीज में बदल जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर संरचना की गोल संरचना है, उसके बारे में क्या है, ओव्यूल या इसे गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नामक चित्र है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकारों के बारे में अध्ययन कीजिए। यहाँ पर क्या संरचना है, तो यहाँ एक गर्भाशय गुहा के अंदर अपरा पाई जाती है। उस अपरा के द्वारा इस अंडाशय में वो गर्भाशय गुहा के अंदर ये बीजांड जुड़ा रहता है। अपरा में का जो यहाँ से भी क्वेश्चन कवर होता है। अब इस बीजांड की संरचना का नामांकन चित्र हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विभिन्न प्रकार के जो बीजांड है उस बीजांड के अंदर की ये जो गोल संरचना है वो वास्तव में प्रारंभिक अवस्था में होती है। प्रारंभिक अवस्था में इसे गुरु बीजाणु कण कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरु बीजाणु कण मेगास्पोरोफिल्स कहलाती है, गुरु बीजाणु कण। और ये गुरु बीजाणु कण, वैसे ही आपने कहा था पुष्प पादप का क्या है, रूपांतरित प्ररूप। पुष्प क्या है, पादप का जनन भाग है। जब पुष्प लग रहे हैं तो इसका मतलब हो गया उसकी जनन आयु शुरू हो गई। तो पुष्प रूपांतरित पर्ण है, तो उसमें से जो है जो गुरु बीजाणु धानी बनती है वो गुरु बीजाणु पर्ण के द्वारा बनती है। अब प्रश्न ये है कि इसके विभिन्न स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से 82% आवर्तबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी पादपों के अंदर ये प्रतीक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है
नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल में और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक प्रकार का बीजांड परिपक्व बीजांड का नामांकित चित्र बनाओ। प्रारंभिक अवस्था में गोल संरचना होती है, अविभजित कोशिकाएं होती है, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें विभाजन होता है, नामांकित चित्र बनाते हैं। तो ये जो प्रत्येक प्रकार का बीजांड है वो कुछ इस तरह से है, देखिएगा ये इस तरह की संरचना है जो कवर करती है विभिन्न कोशिक गोल संरचना है। इस गोल संरचना के अंदर जो भाग है वो दो भाग है। कितने भाग है? दो भाग है। बीजांड के दो भाग है मुख्य रूप से। एक तो होता है ये जो इसको कहते हैं बीजांड ग्रंथ, फनिकल या बीजांड ग्रंथ, पहला भाग। और दूसरा जो भाग है गोल संरचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन बनता है ये बीजांड काय। इस भाग को क्या कहते हैं? बीजांड काय। या यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के नाम से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। न्यूक्लियस क्या है? बीजांड काय। तो कितने भागों से मिलकर बनता है? बीजांड कितने भागों से मिलकर बना है? पहला बीजांड ग्रंथ फनिकल और दूसरा जो है वो है बीजांड काय न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर। अब हम इसके देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में अपन थ्योरी में लिखेंगे, थ्योरी में ये लिखेंगे कि बीजांड एक गोल संरचना होती है जो अंडाशय के अंदर स्थित होती है और उसमें दो भाग है मुख्य रूप से। और पहला है बीजांड ग्रंथ जो डंठलनुमा संरचना से बना होता है और दूसरा है बीजांड काय न्यूक्लियस। वास्तव में ये प्रत्येक प्रकार का बीजांड है जो 82% आवृत्ति पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बीजांड के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले नामांकित चित्र देखते हैं। तो सबसे पहले बीजांड जो है उसकी कोशिका बाहर का आवरण होता है वो एक चपटी कोशिकाओं के द्वारा पूरी तरह से घिरा रहता है। ढोलक आकार की एक स्तरीय परत चपटी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं से जुड़ा रहता है, ये घिरा रहता है। ये ढोलक आकार की कोशिकाएं सारी सारी ये स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है, पूरा घेरे रहता है। और इस कोशिकाओं से ही दो प्रकार आवरण को पूरी तरह से घेरा रहता है। ढोलक आकार की कोशिकाएं ये पूरा आवरण बनाने का काम करते हैं। प्रश्न ये है कि बीजांड के अंदर कितने आवरण होते हैं? तो अपने को यहाँ पर दो आवरण बताना है। बीजांड के अंदर कितने आवरण है? पूरे में दो आवरण है। एक तो है बाह्य अध्यावरण, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट्स, बाह्य अध्यावरण है बाहर की तरफ, और दूसरा जो अंदर की तरफ होता है इसको बोलते हैं अंत अध्यावरण या इंटरनल इंटेग्यूमेंट्स। ये दोनों अध्यावरण सुरक्षा का कार्य करते हैं। इस तरह से पूरी पूरी कोशिकाएं ऐसे जुड़ी रहती है। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ तक क्लियर होने के बाद में ये जो संरचना है जो बीजांड ग्रंथ है फनिकल्स और बीजांड काय, वो एक संरचना द्वारा पास में एक संरचना है जहां से जुड़े रहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मेडिकल में कई बार कंफ्यूजन भी करता है क्योंकि ये जूलॉजी और बॉटनी में दोनों जगह सेम टर्मिनोलॉजी है, समानार्थी शब्द है, इसलिए एक बार कंफ्यूजन होता है। ये है बेटा हाइलम, याद रखिएगा हाइलम। इस स्थान को क्या कहते हैं? ये बीजांड ग्रंथ और बीजांड काय का संधि स्थल है जहां से जुड़े रहते हैं। इस स्थान को जहां से थोड़ा धसा हुआ रहता है। एक और चीज, यहाँ पर जो बीजांड ग्रंथ है उस बीजांड ग्रंथ के बीच में यहाँ पर अत्यधिक ऐसी प्रजुतित कोशिकाओं का एक थोड़ा सा सघन भाग होता है। इसको जो थोड़ा स्पेसिफिक दिखता है यहाँ से, इस संरचना को बोलते हैं रेफे। रेफे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ जो संरचना बनी है गोल संरचना बीजांड काय, यहाँ पर एक क्वेश्चन है अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण नहीं होता है? तो वो स्थान कौन सा है? बीजांड द्वार। एक छिद्रनुमा संरचना है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। उस संरचना में या उस चित्र के पास में अंत अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। अब ये संरचना बनती कहाँ है? आप कहेंगे सर ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कैसे हो रहा है? तो हम सीधा सीधा कहेंगे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल है, वो माइक्रोपाइल है बीजांड के जो स्त्री केसर के अंदर बीजांड होता है
जस्ट प्रति प्रकार के बीजांड में ये बीजांड द्वार ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है? ऊपर की ओर, ध्यान रखिएगा। तो इसका आधार भाग, बीजांड का आधार भाग कौन बना रहा है? जहां से प्रश्न निकलता है उस आधार भाग का नाम हो जाता है निभाग। कलाजा, निभाग, याद रखना। बीजांड का आधारीय भाग या स्त्री केशर के अंदर आधार भाग किसके द्वारा, कौन सा बीजांड का कौन सा भाग बनाता है? तो सीधा सीधा आंसर बनता है निभाग। निभाग ये भाग आधार भाग बनाता है और बीजांड द्वार शीर्ष भाग होता है, ऊपर की तरफ रहता है। बीजांड द्वार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंदर अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण यहाँ पर अनुपस्थित होता है। चलो ठीक है। अब ये प्रश्न आया कि ये तो अपरिपक्व अवस्था में अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती है वो एक जैसी होती है। अपरिपक्व अवस्था, वापस बोल रहा हूं, मैच्योर, इमैच्योर, इमैच्योर के अंदर सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है, समझा। लेकिन जब ये परिपक्व बीजांड हो जाता है तो इसके अंदर की कोशिका यहाँ पर वृद्धि करती है और ये परिपक्व बीजांड के अंदर यहाँ एक गोल संरचना पाई जाती है। किस तरह? बीजांड द्वार की ओर, माइक्रोकाइल्स की ओर। ये जस्ट प्रति यहाँ रिवर्स है, इसको घुमाओ, यहाँ ऐसे होगा। ये इस तरह से संरचना है जिसका बीजांड द्वार ऊपर की तरफ और निभाग आधारीय भाग बनाएगा। द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल्स, सीधा पूछा जाता है कलाजा या कलाजा निभाग। ओके, अब इसकी गोल संरचना है, उस संरचना का नाम है भ्रूण कोश। ये भी क्वेश्चन बनेगा, एम्ब्रियो सेक के नाम से क्वेश्चन बनता है। ये पूरा यहाँ पर प्रश्न बनता है। ये जो भ्रूण कोश है ये आवृत्ति पार्कों की भ्रूण कोश संरचना है और इस संरचना की विशेषता नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ना है। बस अपने को इतना याद रखना है यहाँ पर कि ये जो संरचना है ये भ्रूण कोश है और बीजांड द्वार की तरफ होती है भ्रूण कोश कहलाती है, एम्ब्रियो सेक कहलाती है। यहाँ पर विभाग की ओर की जो भ्रूण कोश कोशिका है इसको प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहलाती है? एंटीपोडियल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। 3 कोशिकाएं होती है। जब आपको बताएंगे कैसे आएंगे, ऐसा कवर हो जाएगा। एंटीपोडियल सेल्स निभाग की ओर और जस्ट इसके विपरीत की तरफ कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हैं अंड उपकरण, अंड उपकरण एग एपरेटस, अंड उपकरण एग एपरेटस कहलाती है। और बीच में जो कोशिकाएं होती है उनको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक। बीच में सारा ये भ्रूण नामक के चित्र और आगे कवर हो जाएगा। अब बताएं, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सीधा, ये जो बीच में खाली भाग है उसका क्या होगा? तो उस खाली भाग के अंदर मृदुत्व कोशिकाएं, मृदुत्व कोशिकाएं पूरी तरह से उसको अंदर उपस्थित होती है। इन मृदुत्व कोशिकाओं में यहाँ पर एक विशेष कोशिकाएं भी होती है जिनको योजी या संयोजी ऊतक कवर करता है। ये इस तरह से संरचना कवर होती है। ये मृदुत्व कोशिकाओं से पूरा घेरे हुए रहता है। ये मृदुत्व कोशिकाएं इस पूरे बीजांड को, जो आंतरिक भाग के बीजांड का न्यूक्लियस, इसको घेरे हुए रखने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये है कि जो बीजांड है ये प्रति प्रकार का जो बीजांड है 82% आवृत्ति पार्कों में इसी तरह की संरचना पाई जाती है और यही आगे जाके यही तो ये जो मृदुत्व कोशिका है इनको पैरेंकाइमस सेल्स, पैरेंकाइमस सेल्स या मृदुत्व कोशिकाओं से द्वारा पूरा घिरा रहता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा, जिसमें लिखा होगा परिपक्व बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।